गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो जेनेटिक कोड था उस जेनेटिक कोड की क्या कर रहे हैं, स्टडी। ठीक है, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग? जेनेटिक कोड। तो लास्ट टाइम तक हमने जेनेटिक कोड के कुछ स्पेसिफिकेशंस देखे थे। स्पेसिफिकेशंस मतलब उसके कुछ कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड किस प्रकार ट्रिक के रूप में, ट्रिपलेट के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे हम टेबल के द्वारा। हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर हम 64 कोडोन्स को, 64 कोडोन्स को क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो हम 64 कोडोन्स के लिए, 64 कोडोन के लिए टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें हम 4 जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनका प्रयोग करेंगे। और वो 4 नाइट्रोजन क्षारक हैं यू सी ए जी, मतलब यूरेसिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, तो हम क्योंकि ट्रिपलेट कोड बना रहे हैं, इनको हमको 3 बार जोड़ने पड़ेगा। एक बार ये फर्स्ट सीरीज, ये इसकी है सेकंड सीरीज और ये है इसकी थर्ड सीरीज। तो यहां हम 3 सीरीज का यूज करते हुए ट्रिपलेट कोडोन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक को। यहाँ टोटल बन जाएंगे यहाँ पर 64 ब्लॉक्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लॉक के साथ। तो फर्स्ट ब्लॉक में सबसे पहले क्या आएगा, यूरेसिल, यू, अगेन यू और उधर वाला यू। बनाना सबको आता है, यू यू एंड यू। फर्स्ट, सेकंड यू यू एंड सी, यू यू सी। थर्ड यू यू ए, यू यू ए। फोर्थ यू यू जी। तो इनके जो 2 कोडोन होंगे ट्रिपलेट कोडोन में, जो 2 स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं या 2 कोडोन जो हैं, 2 नाइट्रोजन क्षारक, वो सेम रहेंगे। चेंज किस में आएगा, लास्ट वाले में। जैसे इसकी बात करते हैं, सेकंड ब्लॉक बना रहे हैं यू सी यू, यू सी यू, यू सी सी, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी। देख लीजिए चाहे यू सी ए और लास्ट में यू सी जी बन जाएगा। ऐसे ही पूरी टेबल का क्या होगा, फॉर्मेशन। इस वाले ब्लॉक में यू ए यू, यू ए सी, यू ए और यू ए जी। ठीक है, यू ए यू, यू ए सी, यू ए और यू ए जी। कोई डाउट नहीं है, आगे देखिए। यू जी यू, यू जी सी, यू जी ए और यू, ये यू है, वी नहीं है। ठीक है, यू जी जी। ठीक, उसके बाद आते हैं हम इस वाले ब्लॉक में। तो सी, सॉरी कोने से लिखता हूं, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए और सी यू जी। ठीक, नेक्स्ट वाले में सी
सी सी, सी सी यू, सी सी सी, सी सी ए और सी सी जी। ठीक है, इधर आ जाइए, सी ए यू, सी ए सी, सी ए और सी ए जी। ठीक है, नेक्स्ट सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए और ए यू जी। दिख रहा है आपको? यहां पर थर्ड ब्लॉक में आपको एयूजी भी दिख रहा है, स्टार्टिंग कोडोन। यहां पर आपको स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन भी दिख रहा है। ठीक है, तो बनता जा रहा है ये सेम। उसके बाद ए सी, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, जैसे ए सी ए सी ए सी ए सी, बस इसके लास्ट में यू सी ए और जी लगा दीजिए, बन गया आपका। आपने इसको इसके साथ जोड़ा, ए ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, एक ब्लॉक में 4 बार लिख दिया इन दोनों को जोड़ करके, बाकी इनके लास्ट में क्या लगा दो, यू सी ए जी। सेम चीज इनके साथ करनी है, क्या है, ए और जी, ए और जी, ए और जी, ए और जी, तो यू सी ए जी। बात समझ में आ गई अब क्या करना है? ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे, जी यू जी यू जी यू जी यू, यू सी ए जी। ठीक है, यहां पर हम करेंगे जी सी जी सी जी सी जी सी, यू सी ए जी। उसके बाद जी ए जी ए जी ए जी ए। ठीक है, यू सी ए जी। उसके बाद जी 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 जी, यू सी ए जी। ठीक है, एक ब्लॉक में 4 है, टोटल 16 ब्लॉक है। टोटल नंबर ऑफ कोडन कितने हो गए, 64 कोडन। ठीक है, ये 64 कोडन में से सिर्फ और सिर्फ 61 जो कोडन है वो ही अमीनो अम्लों को क्या करेंगे, कोड, क्योंकि इनमें जो 3 रिमेनिंग होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्मिनेशन कोडन या स्टॉप कोडन। वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं किसको, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो मतलब वो अमीनो अम्ल निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि ये है औकार, ठीक है, ये है अंबर और ये है ओपल। ठीक, ओकार, अंबर और ओपल। तो यहां पर ये जो है ये क्या है, टर्मिनेशन कोडोन है। ये टर्मिनेशन कोडोन है, इसका मतलब ये अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते, इसलिए किसी अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल नहीं है, ओकार, अंबर और ओपल, इनको नाम दिए गए हैं बस। ठीक है, तो ये अमीनो अम्ल नहीं है, तो 3 ऐसे कोडोन हैं जो अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने बच गए, कितने बच गए, बाकी 61 कोडोन ये अमीनो अम्ल का निर्माण करेंगे। और इनमें भी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एयूजी से। एयूजी किसको कोड करता है, METH। नाम है, अगर MET भी लिख सकते हैं, METH भी लिख सकते हैं। इसका नाम है मिथ्योनिन। क्या नाम है इसका, मिथ्योनिन। ये किसको कोड करेगा, मिथ्योनिन को कोड करेगा। तो ये तो है यहां पर समालंबन कोडोन, और ये 3 है यहां पर स्टॉप कोडोन या फिर टर्मिनेशन कोडोन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर कि किस किस अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो स्टार्टिंग वाले जो 2 आपको दिख रहे हैं, UUU एंड UUC, ये दोनों को दोनों PHE। PHE का मतलब यहां पर है फेनिल एलेनिन। लिखता जाता हूं साथ के साथ कि किसको कोड करेंगे, PHE। PHE का मतलब क्या है, फेनिल एलेनिन। ये एक अमीनो अम्ल है, इसको कोड करने के लिए हमारे पास 2 कोडोन है, एक है UUU और दूसरा है UUC। किसको कोड करेंगे, फेनिल एलेनिन को। उसके बाद आपको नीचे 2 कोडोन और दिख रहे हैं, ये कोड करेंगे ल्यूसीन को, LEU। LEU का मतलब इसको देख लिया आप लोगों ने, फेनिल एलेनिन। नीचे आ गया ल्यूसीन, LEU। LEU का मतलब क्या है,
ल्यूसीन, ये किसको कोड करेंगे? ल्यूसीन को कोड करेंगे। किसको कोड करेंगे? ल्यूसीन को कोड करेंगे। उसके बाद आने वाले ये जो 4 हैं ये भी किसको कोड करेंगे? ल्यूसीन को ही कोड करेंगे। इनके द्वारा भी ल्यूसीन को ही कोड किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद ये जो 3 आ रहे हैं ये कोड करते हैं आइसोल्यूसिन को, ILEU। ILEU का मतलब क्या है? आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो ये जो बाकी 3 हैं ये तीनों की तीनों किसको कोड करेंगे? आइसोल्यूसिन को। उसके बाद एक जो बच जाएगा AUG, ये किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन को। आइसोल्यूसिन हो गया। उसके बाद बात करें अगर हम AUG की, तो ये कोड करता है मिथियोनिन को। किस अमीनो अम्ल को कोड करेगा? मिथियोनिन को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो 4 आ गए ये चारों के चारों ये कोड करते हैं VAL। VAL का मतलब है वैलिन या वैलाइन। ये कोड किसको करेंगे? वैलिन को, VALINE। तो ये वैलिन को कोड करेगा। ये अकेला AUG मिथ्योनिन को कोड करेगा। AUU, AUC, AUA आइसोल्यूसिन को कोड करेंगे। ये चारों के चारों CUU, CUC, CUA, CUG ये ल्यूसिन को कोड करेंगे। UUA, UUG ल्यूसिन को कोड करेंगे। UUU, UUC फेनिल एलेनिन को कोड करेंगे। ठीक है, ये वैलिन है, ये मिथ्योनिन है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन और फेनिल एलेनिन। ये हो गया फर्स्ट हमारी जो ब्लॉक्स हैं उनका कोड, उनकी किस किस को क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट वाले, तो ये कोड करते हैं SER को। SER का मतलब है सेरीन या फिर सेराइन। ये किसको कोड करते हैं? सेरीन को या फिर सेराइन को। उसके बाद जो 4 आते हैं वो कोड करते हैं प्रो, PRO। और प्रो का मतलब यहां पर है प्रोलेनिन, प्रोलीन, PROLINE, प्रोलीन। किसको कोड करेंगे? ये प्रोलीन को कोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 4 आएंगे वो कोड करेंगे THR। THR का मतलब क्या है? थ्रियोनिन। THR का मतलब यहां पर क्या है? थ्रियोनिन। ठीक है, ये जो चारों हैं ये किसको कोड करेंगे? थ्रियोनिन को कोड करेंगे। थ्रियोनिन ये सारे के सारे क्या हैं? अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी अमीनो अम्लों का प्रयोग किया गया उनके नाम साथ में लिखे जा रहे हैं। उसके बाद ये जो चारों हैं ये चारों कोड करेंगे ALA, मतलब एलेनिन को, ये थ्रियोनिन को, ये एलेनिन। किसको कोड करेगा? ये एलेनिन को, ALA मतलब एलेनिन। ठीक है, उसके बाद ओकार, अंबर और ओपल आपको साइड में दिख ही रहा है। तो ऊपर बचा ये 2, ये करेंगे TYR। TYR का मतलब क्या है? टायरोसिन। TYR का मतलब क्या है यहां पर? टायरोसिन। उसके बाद ये 2 और ये 2 अलग अलग कोड किए जाएंगे। जो पहला वाला है वो कोड किया जाएगा हिस्टिडीन के लिए, HIS मतलब हिस्टिडीन। यहां पर ये जो HIS है, इस HIS का मतलब क्या है? हिस्टिडीन है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले 2 करेंगे GLN को। GLN का मतलब क्या है? ग्लूटेमाइन, ग्लूटेमीन या फिर ग्लूटेमाइन। ये ग्लूटेमाइन है, ये क्या है? हिस्टिडीन है। तो किसको करेंगे? ग्लूटेमाइन और हिस्टिडीन को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2 हैं ऊपर वाले ये ASP, ASP मतलब एस्पार्जिन। किसको करेंगे? एस्पार्जिन को। ठीक है, और नीचे वाले 2 करेंगे LYS, लाइसिन को। ऊपर वाले जो 2 होंगे वो कोड करेंगे एस्पार्जिन को, एस्पार्जिन को। ठीक है, और ये जो नीचे वाले 2 हैं ये कोड करेंगे लाइसिन को। किसको कोड करेंगे? लाइसिन को। उसके बाद बच गए आपके ऊपर वाले 2, ये कोड करते हैं ASP को। ASP का मतलब क्या है? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट। ठीक है, ऊपर वाले 2। नीचे वाले जो 2 हैं वो करते हैं ग्लूटेमेट को, GLU। GLU का मतलब क्या है? ग्लूटेमेट। ठीक है, तो नीचे वाले जो 2 हैं वो किसको कोड करेंगे? ग्लूटेमेट को कोड करेंगे,
GLU का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्लूटामेट। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर वाले दो हैं वो करते हैं CYS को। CYS का मतलब क्या है, सिस्टीन। CYSTINE, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये किसको कोड करेंगे, सिस्टीन को। इसके अलावा जो UGA है वो किसको कोड कर रहा है, वो कोड कर रहा है ओपल, मतलब सॉरी ये कोड ही नहीं करता, ये तो स्टॉप कोडॉन है, तो इसका नाम क्या दे दिया गया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ओपल दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद UGG ये करता है ट्रिप्टोफैन को, TRP का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रिप्टोफैन, तो ये कोड किसको करेगा, ट्रिप्टोफैन को। ठीक है, ट्रिप्टोफैन के बाद जो चारों आगे, ये चारों के चारों ये करेंगे ARG। ARG का मतलब क्या है, आर्जिनिन। ARG का मतलब क्या है यहां पर, आर्जिनिन। उसके बाद ये जो ऊपर वाले दो हैं ये करते हैं SER। SER का मतलब क्या है, सेरीन। SER का मतलब क्या है यहां पर, सेरीन। इसके बाद ये जो नीचे वाले दो बच जाते हैं ये पुनः किसको करते हैं, ARG। ARG का मतलब क्या है, आर्जिनिन। और जो नीचे वाले लास्ट चार हैं ये करते हैं GLY को। GLY का मतलब क्या है, ग्लाइसिन। GLY का मतलब क्या है यहां पर, ग्लाइसिन। तो ये है कुछ अमीनो अम्ल जो कोड किए जाएंगे इन ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा। ठीक है, नाम क्या क्या है, फेनिल एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन, सेराइन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, ये है थियोनिन। और TRP का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। थियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये है एलिन, टायरोसिन, ये होगा अम्बरोपल। नॉनसेंस कोडोन है, मतलब अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, लाइसिन, ये भी एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, ग्लूटामाइन, उसके बाद सिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेराइन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये है कुछ अमीनो अम्ल जो जेनेटिक कोड के द्वारा कोड किए जाते हैं। तो ज्यादातर अमीनो अम्ल के नाम नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप विशेष रूप से यहां पर कुछ अमीनो अम्ल हैं जैसे कि AUG, इसका नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नॉनसेंस कोडोन कौन कौन से हैं। नॉनसेंस कोडोन मतलब वे कोडोन जो यहाँ पर किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा जेनेटिक कोड। ठीक है, कितने कोड है, 4, 4 8, 4 3 12 और 4 चौक 16। एक लाइन में 16 है तो 4 लाइन है टोटल कितने ब्लॉक है यहाँ पर, 16 ब्लॉक है। एक ब्लॉक में 4 कोडोन है तो टोटल कितने हो गए, 16 ब्लॉक में 64 कोडोन। लेकिन अमीनो अम्ल बनाने में कितने कोडोन काम करता है, 61, क्योंकि यहाँ पर जो 3 कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉनसेंस होते हैं। इनके द्वारा किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए थैंक यू सो मच। ठीक है।